बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने इस्लामिया स्टार्ट की हुई है न्यू सिलेबस 2025 बाब सौ में हम फ़तह मक्का वाला लेसन पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे गज़वा हुनैन के ऊपर। हम गज़वा हुनैन के टॉपिक पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गज़वा हुनैन क्यों पेश आया। तो अगर हम इसकी रीडिंग करें थोड़ी सी तो हमें पता चलता है कि मक्का मुकर्रमा से 40 किलोमीटर के फासले पर वादी हुनैन में बनु हवाज़न और बनु सकीफ के कबाइल आबाद थे। ये दो कबाइल थे जो कि गैर मुस्लिम थे, जिनको अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो मुसलमानों की ताकत को तस्लीम करने पर राजी ना थे, क्योंकि उन दिनों इस्लाम फैल रहा था और ये जो दो कबाइल थे ये चाहते थे कि कहीं इस्लाम हम तक ना आ जाए। तो ये दोनों कबाइल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डट के मुकाबला करते हैं कुफार के साथ। शुरू में तो ये जो दोनों कबाइल हैं इनके इनकी तादाद 20,000 होती है, मुसलमानों की तादाद 12,000 होती है। तो स्टार्ट पे तो ये हावी होते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डट के मुकाबला करते हैं, अल्लाह ताला की मदद होती है और मुसलमान लास्ट पे इन पर भी कब्जा कर लेते हैं और अपनी फतह हासिल करते हैं। तो इस लेसन में हम सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, वादी हुनैन का मक्का मुकर्रमा से फासला है, तो इसका करेक्ट आंसर है 40 किलोमीटर। वादी हुनैन में आबाद थे, तो अभी हम पीछे रीडिंग की है। वादी हुनैन में बनु हवाज़न और बनु सकीफ के दो कबाइल आबाद थे। गज़वा हुनैन में बिखरने वालों को आवाज़ देकर इकट्ठा करने वाले थे। तो ये हमारे पास सहाबी हैं हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी पीछे कि स्टार्ट पे जो बनु हवाज़न और बनु सकीफ के कबाइल हैं, इनके तीरंदाज बहुत ही तेज़ थे। उनकी वजह से ना कुछ मुसलमान बिखरना शुरू हो गए थे। तो इस इन सहाबी की वजह से इन्होंने आवाज़ दी, मुसलमानों को इकट्ठा किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डट के मुकाबला किया, अल्लाह की मदद हुई और आखिरकार मुसलमानों ने फतह हासिल की। आगे है गज़वा हुनैन में। गज़वा हुनैन के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार पर फेंकी, तो इसका करेक्ट आंसर है मुट्ठी भर खाक। गज़वा हुनैन से हमें क्या सबक मिलता है, तो उससे हमें सबक मिलता है तवक्कल का, क्योंकि शुरू में मुसलमान पछता चुके थे। इन्हें ये लग रहा था, खदशा था कहीं हम हार ना जाएं, लेकिन इन्होंने अल्लाह पर तवक्कल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटे रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैदान जंग में मुसलमानों का साथ दिया और हमें मुसलमानों को फतह नसीब हुई। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला शॉर्ट है, गज़वा हुनैन के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जुर्रत और बहादुरी इस्तकामत का मुजाहरा फरमाया। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास गज़वा हुनैन वाले पेज में यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट शॉर्ट लिख देता हूँ ताकि आप भी निशाने लगा सकें। तो इसकी रीडिंग करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मैदान में डटे रहे। अब हम आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। गज़वा हुनैन के कोई से दो नताइज का डे स्टूडेंट। यहाँ पे मतलब ये है कि गज़वा हुनैन से हमें कौन से नतीजे अखज़ हुए हैं। तो वो सबसे पहला है कि गज़वा हुनैन में अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को बेशुमार माल गनीमत अता किया। ये स्टूडेंट, ये माल गनीमत से मुराद वो माल होता है जो मैदान जंग में मुसलमानों ने हासिल किया होता है। तो जो हमारे पास बनु हवाज़न बनु सकीफ के कबाइल थे, इनका बहुत ज्यादा माल था। जब ये हार गए थे तो ये अपना माल छोड़ के चले गए थे, मुसलमानों ने माल गनीमत भी हासिल कर लिया। एक नतीजा तो हमें ये मिलता है और एक ये मिलता है गज़वा हुनैन की वजह से मुतअद्दिद कबाइल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम दूर दूर के इलाकों तक फैल गया। ये आपने दो नताइज लिखने आए, तो यहाँ आई होप आपने इसे निशान लगा लिया होगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट शॉट की जान। मुश्किल हालात में सब्र करने का मुजाहरा करते हुए किस तरह अपने हवास को काबू में रखा जा सकता है, गज़वा हुनैन की रोशनी में वजाहत करें। तो इसका करेक्ट आंसर है लास्ट पे। लास्ट पे हम देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका तीसरा शॉट है, थर्ड शॉट। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला की नुसरत और मदद पर यकीन रखना चाहिए। ज़ाहरी माल असबाब पर भरोसा करने की बजाय अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए अल्लाह ताला से नुसरत और मदद की दुआ करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हमें मुश्किल हालात में हमेशा, तो ये आप लिख सकते हैं हमें मुश्किल हालात में, फिर आपने यहाँ से शुरू करना है, हमेशा अल्लाह ताला की नुसरत और मदद पर यकीन रखना चाहिए। इस लेसन में हमारे पास सिर्फ एक ही लांग है, तो वो है गज़वा हुनैन पर तफसीली रोशनी डालें। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप रीडिंग करेंगे ना पहले पेज की, तो बहुत ही आसान है। मैंने इस लेसन के स्टार्ट में ही आपको थोड़ी सी रीडिंग बता दी है। तो लांग आपने यहाँ से शुरू करना है। अब आपने जो 3 शॉर्ट किए हैं ना, वो भी आप लांग में ऐड कर सकते हैं और अगर आप यहाँ तक करते हैं तो वेल एंड गुड है, आपका लॉन्ग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का आता है, जितना लेंथ हम लिखेंगे उतना हमारा ही फायदा है। तो ये बहुत ही आसान है। स्टार्ट पे हमें ये बताया गया है कि ये मक्का से कितने फासले पर है, कौन कौन से कबाइल आबाद हैं यहाँ पे, और इन कबाइल को अपनी ताकत पर घमंड था, ये मुसलमानों के साथ नहीं मिलना चाहते थे, तो इस वजह से इन्होंने मुसलमानों पर हमला किया, जंग छेड़ दी। लेकिन इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 दिन क़याम करने के बाद शवाल 8 हिजरी को दोबारा 8000 के लश्कर के साथ वादी हुनैन की जानब रवाना हुए। आप देख सकते हैं मुसलमानों की तादाद 12,000 है, लेकिन कुफार की तादाद 20,000 थी। तो ये बहुत ही आसान है, आप एक दो दफ़ा रीडिंग करें, ईजिली आपको याद हो जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।